हैं जो हमारा भगवान से संबंध जोड़ते हैं। और वैसे माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं। बाकी हम पढ़ाई करते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। जो जो हमें शिक्षा देते हैं, ताऊ चाचा, ये सब गुरु के ही पदवी में आते हैं। दीक्षा गुरु जो हमसे हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं वो होते हैं सदगुरु। सदगुरु कहलाते हैं। तो जब से सदगुरु हमारे कान में मंत्र दे देते हैं, भगवान हमारे साथ साथ रहते हैं साई की तरह। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और सबसे नज़दीकी साथ तो भगवान का ही होता है। बाकी हम संसार की तरफ भटकते हैं कि ये हमारा साथी, वो हमारा साथी, वो परिवार वाला, कोई किसी का नहीं है सिवाय भगवान के। भगवान ही सच्चे साथी हैं। तो वो कैसे मिलते हैं कि गुरु की कृपा से मिलते हैं। जैसे कि एक बनिया था वैश्य, और उन्होंने सुन रखा था कि गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं, गुरु बिना दान नहीं लगता। उन्होंने भी ऐसे सुन रखा था, लेकिन गुरु धारण नहीं किए थे। उनकी इच्छा थी कि मैं भी गुरु धारण करूं, लेकिन बिजनेस में इतने बिजी थे, कामकाज में इतने बिजी थे कि समय नहीं मिलता था कि जाकर के गुरु बनाए किसी को। एक दिन मन में निश्चय किया कि आज मैं घर से निकलूंगा तो गुरु बना करके ही वापस आऊंगा। तो उन्होंने 2000 का नोट, उस समय 2000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, 2000 रुपये जेब में रखे और अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, मैं जा रहा हूँ, गुरु बना करके ही लौटूंगा। मुझे गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। और ये 2000 रुपये मैंने अपनी जेब में रखे। और अब मैं गुरु बना, जब मेरे को गुरु मिल जाएंगे, कोई अच्छे सदगुरु मिलेंगे, तो मैं उनके ही आश्रम पे दान पुण्य में लगाऊंगा, भंडारा करूंगा। उनकी पत्नी बोली ठीक है स्वामी, आप जाइए। ये बात खिड़की के बाहर एक चोर सुन रहा था। चोर ने सोचा कि इसके पास तो 2000 रुपये हैं, ये 2000 रुपये मुझे कैसे भी मिल जाए और इससे मैं लेके ही रहूंगा। और वो लाला जी घर से बाहर निकले और चोर भी पीछे पीछे लगा। अब किसी भी आश्रम में जाए, वो लाला जी अंदर चले जाएं, सेठ जी अंदर चले जाएं, चोर भी बाहर इधर उधर कहीं बैठा रहे और अपनी रात बिताए। 5-6 दिन हो गए, एक हफ्ता सा बीत गया, उनको कोई सदगुरु नहीं मिले। कहीं भी जाएं, किसी भी आश्रम में कुछ न कुछ कमी उनको नजर आ जाए, सदगुरु मिले ही नहीं उनको ढंग के। खोजते खोजते कई दिन बीत गए, कारोबार का भी नुकसान हो रहा है। सोचने लगे कि एक हफ्ता मुझे हो गया भटकते भटकते, अब तक गुरु के दर्शन नहीं हुए। एक आश्रम में वो रात को सोए, उधर वो चोर उनके पीछे लगा हुआ था कि ये 2000 रुपये कैसे भी मैं इसकी जेब से निकाल लूं। वो भी परेशान था, वो भी उनके पीछे लगा हुआ था, वो भी पैसे नहीं निकाल पाया उनकी जेब से। अब एक हफ्ता बीत गया, उन्होंने सोचा कि आज मैं सोऊंगा। अब मैंने मन में निश्चय किया कि जो भी व्यक्ति सुबह 4 बजे मेरे, जब मैं बाहर उठ के चलूंगा, जो सामने आएगा मेरे, मैं उसी को गुरु बना लूंगा, वही मेरा गुरु होगा। चोर ने सोचा कि मुझे एक हफ्ता हो गया इसके पीछे पीछे लगे लगे और मैं इसके 2000 रुपये निकाल नहीं पाया। आज कुछ भी हो, चाहे मुझे इसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े, और मैं पैसे ले करके ही रहूँगा। दोनों ने अपना अपना निश्चय मन में धारण कर लिया। चोर सो गया बाहर और सेठ जी सो गए अंदर आश्रम में। और सोते सोते थके हारे घूमते रहे, तो सोते सोते एकदम 4 बजे आँख खुली उनकी। गहरी निंद्रा आ गई थी। 4 बजे उठे और घड़ी देखी, उन्होंने कहा ओहो 4 बज गए, अब कुछ देर बाद ही तो दुनिया घूमने लग जाएगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि पहला व्यक्ति कौन है। उधर चोर की आंख खुली 4 बजे। चोर ने सोचा कि ओहो आज फिर 4 बज गए, आज फिर मैं पैसे नहीं निकाल पाया। और चोर वहाँ से दौड़ा और सेठ जी अंदर से बाहर निकले कि आज फिर मैं गुरु नहीं बना पाऊंगा और सारी दुनिया घूमने लग जाएगी, फिर मैं किसको पहला मानूंगा। तो सेठ जी बाहर निकले और चोर उधर को भागा, आश्रम की तरफ जल्दी जल्दी चल रहा है।
तो सबसे पहला व्यक्ति उनके सामने वो चोरी आ गया। अब लाला जी कहने लगे कि अब यही मैंने जो निश्चय किया तो भगवान ने मेरे लिए यही भेजा होगा। तो सेठ जी ने उसको दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। अब वो चोर कहने लगा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैं चोर भी तो हो सकता हूँ कोई, तुम मुझे गुरु कैसे मान रहे हो। तो कि गुरुदेव मैंने रात को निश्चय किया था कि जो व्यक्ति मेरे सामने आएगा सबसे पहला सुबह उठ करके मैं उसी को अपना गुरु बनाऊंगा। और आप मेरे सामने आए हो तो भगवान ने आपको ही मेरे गुरु के रूप में भेजा है, मैं आपको ही गुरु मानूंगा कि नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। तो कहीं मेरे गुरुदेव आप ही हैं। चलो ठीक है, तुमने निश्चय कर लिया तो क्या आप मुझे मंत्र दीक्षा दो कि ठीक है। अब उन्होंने मंत्र दे दिया भगवान के नाम का कान में। तो उन्होंने कहा, पहले वो चोर बोला कि भाई तुम गुरु की और शिष्य की परिभाषा जानते हो क्या। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो अज्ञानी मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे ज्ञान दो कि गुरु की और शिष्य की क्या परिभाषा होती है। उन्होंने कहा देखो, सबसे पहले तो अपना तन मन धन सब कुछ गुरु के अर्पण करना पड़ता है, वचन देना पड़ता है कि तन मन धन सब कुछ आपके अर्पण है। कि ठीक है गुरुदेव, देखो तन आपके चरणों में पड़ा है, मन में आपको दे चुका, जब गुरु मान लिया तो मन दिए बिना तो नहीं माना, मन दिया तभी तो माना है, तो आप मेरे गुरुदेव हैं। और धन मेरे पास ये अभी 2000 रुपये हैं, ये आपके अर्पण है। और चोर को तो चाहिए वो 2000 रुपये थे। उन्होंने कहा ठीक है। और उसने ये भी बताया कि गुरु का फर्ज बनता है कि गुरु शिष्य से कुछ ना ले, उसको ज्ञान दे, उसके जो भी है भजन में लगाए, उसको जो भी है संकट उसके दुख काटे। गुरु का ये हक बनता है और शिष्य का ये होता है कि सब कुछ गुरु के अर्पण कर दे। ठीक है प्रभु, मेरे पास ये धन है, ये आपके अर्पण है, तन मन आपके सामने पड़ा है, तो आप मुझे दीक्षा दें। अब उन्होंने कहा ठीक है, कान में मंत्र दे दिया, अब गुरु शिष्य बन गए वो। उनका ठीक है। अब गुरु जी कह रहे हैं कि शिष्य, गुरुदेव का काम है कि शिष्य को भगवान के दर्शन कराए। उनका ठीक है गुरुदेव, तो चलो हम तुम्हें दर्शन कराते हैं। अब वो सोच रहा है ये 2000 रुपये मेरे पास आ गए, लेकिन मैंने इसको वचन दिया कि गुरु कुछ न ले, उसके हिसाब से मुझे ये वापस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैसे मेरे पास ही रह जाएं। अब समझाता जा रहा है कि गुरु का फर्ज बनता है कि शिष्य को भगवान से मिलाए। ठीक है गुरुदेव, मिला दो भगवान से कि चलो। अब उसने प्लान बनाया कि एक कुआं था, पहले बहुत बड़े बड़े कुआं होते थे, कई कई पैर चलती थी, रेड चलते थे, तो बहुत बड़े बड़े कुआं होते थे जो बंद हो जाते थे वो, तो उनमें बहुत सारे झाड़ वगैरह उग आते थे, तो सांप वगैरह रहने लग जाते थे। ऐसा एक कुआं था। उसने क्या सोचा कि इस कुआं पे खड़े हो करके इसको अंदर धक्का दे दूंगा, कह दूंगा भगवान तुम्हें यहीं मिलेंगे। और यही कह के उस कुआं के पास वो ले गया कि चलो शिष्य तुम्हें भगवान से मिलाते हैं। अब कुआं की मन पे खड़ा कर लिया और कहा कि देखो शिष्य, तुम्हें भगवान इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है गुरुदेव, अंदर मिलेंगे तो ठीक है। ये पहले समझा दिया था कि गुरु की बात सत्य माननी चाहिए। ठीक है गुरुदेव। अब जैसे वो कुआं की मन पे खड़ा हुआ, उन्होंने धक्का दे दिया धीरे से कि जा अंदर, इसके नीचे ही भगवान मिलेंगे। उसमें बड़े बड़े सांप बिच्छू। जैसे उसने कुएं के अंदर उसको धक्का दिया और वो कुएं के अंदर जा रहा है भगवान का नाम लेता हुआ, क्योंकि भगवान का नाम तो पहले दे चुका था वो, तो भगवान का वो हो चुका था। गुरु ने मंत्र दिया, उसी समय भगवान से संबंध जुड़ चुका था। भगवान को चिंता हुई, अरे इसने क्या कर दिया, अरे मेरा नाम दे के इसने तो इसको कुआं में डाल दिया, अब ये तो मेरा भगत है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो भगवान वहां से उठ के भागे। भगवान कुएं के पास आकर के उससे कह रहे, उसको रोक दिया नीचे जाने से कि इसमें तो बहुत भयंकर भयंकर जीव रहते हैं और ये तो मर जाएगा नीचे जाके, खा लेंगे वो तो इसको।
भगवान ने वहीं रोक दिया उसको। भगवान ने कहा भगत तुम नीचे मन जाओ, ऊपर आओ, मैं तुम्हें ऊपर निकालता हूं। भगत कह रहा है कि आप कौन हो? कि मैं हूं भगवान, तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। कि तुम भगवान हो? मैं कैसे मानूं भगवान हो तुम? मेरे गुरुदेव ने कहा भगवान नीचे मिलेंगे और तुम कह रहे हो कि मैं भगवान हूं ऊपर। तो मैं नहीं मानूंगा कि भगवान ऊपर है। भगवान तो मेरे गुरुदेव ने कही है नीचे है, तो नीचे ही भगवान मुझे मिलेंगे, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा अरे वो कोई तुम्हारा गुरुदेव नहीं है, वो तो चोर था एक, और तुम्हें यहाँ धक्का दे के चला गया, तुम्हारा जो धन था वो ले गया। अब वो कहने लगा कि देखो भगवान, हो गए तुम भगवान, लेकिन जब तक मेरे गुरु की निंदा मत करना। आप उसको चोर बता रहे हो, वो चोर नहीं था, तब आप कहाँ थे? तब तो आप मुझे कभी मिलने नहीं आए, कभी बचाने नहीं आए। पहले भी मेरे पास बहुत कष्ट आए, लेकिन पहले तो आपने मुझे कभी नहीं बचाया आकर के। अब क्यों बचा रहे हो? कि मैं तुम्हें इस नीचे भयंकर भयंकर जीव उनसे बचाना चाहता हूँ। कि प्रभु पहले भी बहुत कष्ट आए मेरे ऊपर, लेकिन पहले नहीं बचाया आपने कभी। मेरे गुरु की निंदा मत करना, वो मेरे गुरु हैं। अरे भगत अब मैं क्या करूं बताओ? वो चोर था, वो तो भाग गया तुम्हारा धन लेके। तो भगत ने कहा कि तो तुम मेरे गुरुदेव को बुला दो, तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं मान लूंगा। उनसे कहलवा दो कि तुम भगवान हो, तो तभी मैं मानूंगा कि तुम भगवान हो। ठीक है। अब भगवान ने दरोगा का भेष बनाया, उसको वहीं रोक के गए कि ये नीचे ना जाए, कहीं इसको जीव जंतु खा ले, हम लौट के आए तब तक इसकी हो जाए गोबंदाय नमो नमः। और भगवान दरोगा का भेष बना करके उस चोर को ढूंढ करके लाए, गुद्दी पैसे पकड़ के लाए। बोले तूने मेरा नाम दे करके, मेरा भगत बना करके इसको कुएं में डाल दिया। कहते हैं ना प्राणों की आहुति लगती है ना तब भगवान मिलते हैं। भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते, उनके लिए निश्चय पक्का रखना पड़ता है। अब वो उसको पकड़ करके लाए और उससे कह रहे हैं कि बोल इसको कि यही भगवान है। तो वो चोर कह रहा है अरे तुम मेरी गर्दन तो छोड़ो पहले, आवाज कहाँ निकल रही है। छोड़ी और कहा बोल। उसको बोला वो नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि नीचे ही भगवान मिलेंगे। तूने उसको गलत शिक्षा दी है। कि मैंने गलत शिक्षा नहीं दी है, जब तक आपके ऊपर निछावर ना हो जाना तब तक आप जल्दी से मिलते नहीं हो, इसलिए मैंने जीवन दांव पे लगाया है उसका। तो अब आप दौड़ते हुए आए और नाम जपता रहता तो आप इतनी जल्दी नहीं आते। उसको बाहर निकाला। तो उसने कहा कि शिष्य कि मेरे गुरुदेव आ गए, आप हैं गुरुजी आ गए, देखियो जी पता नहीं कौन है, जो कह रहे हैं हम भगवान हैं, और ये कह रहे हैं बाहर आ जाओ। आपने कहा भगवान नीचे ही मिलेंगे। तब बोला कि हाँ शिष्य हम आ गए, अब भगवान ऊपर ही आ गए, तुम ऊपर आ जाओ। सो उसको ऊपर निकाला। अब वो खड़ा है और एक तरफ मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, और एक तरफ वो जो उसका गुरु है चोर वो खड़ा है। तो यहाँ पे ये चौपाई आती है, दोहा आता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तब भगवान खुद कह रहे हैं, गुरु की इतनी महिमा होती है कि भगवान उससे कह रहे हैं कि तू कहे कि मैं भगवान, ये भगवान है। तो गुरु की साक्षी ऐसी होती है। बोले गुरु महाराज की जय। ये श्री पुष्पा देवी राघव के नाम से चैनल है, और कथा सुने तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अच्छी लगे तो, और बेल बजाएं। बोला